जय श्री राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार, अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी का मतलब क्या है? अहोई अष्टमी में ऐसी कथा आती कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बबे थे, एक उनकी बेटी थी। दीपावली के समय मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं, वहाँ साहू का बच्चा मर जाता है। बच्चा मरने के बाद जो है वो कोख बांधने के लिए साहू माता कहती है, तो कोई कोख बंधवाने के लिए तैयार नहीं। छोटी जो है बहू सोचती है कि मैं अगर ननद के लिए कोख नहीं बंधवाऊंगी अपनी, तो सास नाराज हो जाएगी। अब ऐसा करके जब कोख बंधवाती है तो उसके संतान नहीं होती। संतान नहीं होती तो वो पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी के पास जाती तो पंडित जी विचार करते हैं कि भाई ऐसा है, संतान तुम्हारी तभी हो सकती है जब सुरभि गाय की सेवा करो। सुरभि गाय की सेवा सुबह सुबह जाकर के करती है। अब वो सोचती है, सुरभि गाय कौन रोज मेरी सेवा कर जाता है, आज मैं इसको पकड़ूंगी जरूर। उसने पूछा तो उसने सारी अपनी बात बताया कि ऐसे ऐसे मुझको श्राप लगा है और आपकी जो है संपर्क वाली है। तो सुरभि गाय उनको लेकर के चल देती है। जब बहू को लेकर के चल देती है तो धूप कड़ी पड़ती है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ पर गरुड़ पंखनी ने अपना बच्चा दे रखा था, और जब बच्चा दे रखा था तो उसके नीचे जब छाँव में बैठते हैं उसी समय सांप आता है। तो सांप बच्चों को खाना चाहता तो ये मार देती है। जब वो खून देखती गरुड़ पंखनी इसको मारने लगती तो सारी कहानी बताती कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे की मैंने रक्षा किया है और सांप को मार दिया है। तब वो बोलती है, बोलो क्या तुम हमसे चाहते हो? वो बोलती है कि जो समुद्र के पार मेरी सहेली है स्याहू, हमको उसके पास पहुंचा दो दोनों को। सुरभि गाय गरुड़ पंखनी के ऊपर बैठ करके बहू के साथ स्याहू माता के पास पहुंच जाती है। स्याहू माता जो है बड़े आदर सत्कार करती है सुरभि माता का, गाय माता का। और आदर सत्कार के बाद कहती है, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद मिले, हमारे सिर में जू पड़ गए। तो बहुत जू निकाल देती तो बोलती, क्या विचार है, क्या मांगना है तुमको, मांग लो। जब मांगने के लिए कहते हैं तो कहती है कि आप जो है 3 वचन दो, आप वचन से फिरोगे नहीं। तो 3 वचन देती है कि कांकड़ पत्थरी हूँ, धोबी घाट का पत्थर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसा वचन बोलती है। उनको विश्वास हो जाता है वचन से फिरेगी नहीं। तो कहती है, आपके पास मेरी कोख बंधी हुई है। तब वो बोलती है कि कोख खोलती तो नहीं, मगर तुमने हमको बांध लिया वचनों में, इसलिए कोख खोलना पड़ेगा। क्योंकि सुरभि माता का भी उन्होंने ख्याल रखा, क्योंकि सुरभि माता की उनकी आपस में घनिष्ठता थी। किसकी? स्याहू माता की। उस घनिष्ठता के कारण अब इसमें ये आती है बात, सुरभि माता मतलब सुर माने देवताओं की भी माता जो हो, उसको गाय को सुरभि माता कहते हैं। गाय की सेवा करने से कितना बड़ा वंश वृद्धि, जिनकी रुकी पड़ी हो उनके वंश की वृद्धि हो जाती है। गाय माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है। तो गाय की सेवा आजकल के युग में लोग जो है अपने खाने पीने, अपने शरीर का, अपने कपड़े का, अपने घर गृहस्थी का बहुत ध्यान रखते हैं, मगर गाय की तरफ ध्यान रखते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, जितने भाई गाय को सेवा नहीं कर रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका वंश विनष्ट हो जाएगा। कितने कितने वंश आए और कितने कितने बने और कितने कितने विलुप्त हो गए। तो क्या है, गावा लोकस्य मात्रा, गाय सारे संसार की माता है। और माता की किसी भी प्रारूप में, खाने से पीने से कुछ भी सेवा करो, गुड़ खिलाओ, केला खिलाओ, फल खिलाओ, चारा खिलाओ, पालक खिलाओ, जो भी है कुछ न कुछ गाय माता की सेवा करना चाहिए। गाय माता की सेवा करने से आपके वंश की वृद्धि होती रहेगी और आपके वंश में सुपात्र संतान पैदा होगी। इसीलिए संतान को व्रत रक्षा करने वाला माना गया है। अर्थात कहते हैं कि संतान के लिए व्रत होता है। अब आप इस कथा का मतलब समझ गए होंगे कि गाय की सेवा करने से कितने अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और गाय की आप अगर सेवा नहीं करेंगे, दूसरे प्रारूप में लेंगे, तो फिर गाय माता जो संतान वृद्धि के लिए आशीर्वाद दे सकती हैं, तो संतान ना होने से क्या है, वंशहीन होने से वंश विनष्ट हो जाएगा। इसलिए गाय की सेवा संसार में बहुत ही जीवन का पथ सुगम करने वाला है। गाय की सेवा करें, गाय माता को देख करके प्रणाम करें और अपने परिवार में भी आदत डालें बच्चों की।
जो कि वो भी आगे सेवा करते रहें। अगर आप उनके अंदर आदर नहीं डालेंगे, संस्कार नहीं डालेंगे, वो संस्कार विहीन हो जाएंगे, उसका भी पाप आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। बोलो जय गौ माता, सुरभि माता की जय, गाय माता की जय, जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, नंदन गोपाल भगवान की जय। आप लोग वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिस समय समय पर आपको हम उसका भावार्थ के साथ कथा सुनाते रहें, भावार्थ बताते रहें, वंश की वृद्धि कैसी होगी, इससे आप ये समझ गए हो। ये भी आपको बात हमारे वीडियो के माध्यम से ही जानकारी हो रही है, तो आप लोग शेयर करें दूसरों को, जिससे इसका ज्ञान प्राप्त होता रहे। जय कृष्ण भगवान की।